है एग्जाम यूनिवर्स पर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। ठीक, बहुत अपसेट हूँ आजकल जो चल रहा है। आप भी समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ पे बात करने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं वैसे तो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप परेशान और बेवजह बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहे होंगे, कोविड-19 के प्रिकॉशंस ले रहे होंगे बेहतर तरीके से और अपने फैमिली की सिक्योरिटी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक क्या है? अगर इंग्लिश नहीं है तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है आज का टॉपिक, डिप्रेशन। बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक अवसाद। ये है क्या? देखिए, मैंने आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में ना एक कोट बोला था। वो क्या था? लाइफ इज नॉट सो इजी और नॉट सो टफ, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर आईज हाउ यू लुक एट दैट। मतलब क्या है उसका? मतलब लाइफ ना इजी है ना टफ है, ये सिर्फ एक आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं। वही आपका नज़रिया डिसाइड करता है कि क्या सही और क्या गलत है। मेरी नज़र में कुछ सही और गलत नहीं होता, ठीक है ना। जो चीज़ें, जो कपड़ा मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं है वो आपको भी पसंद हो। तो सारी चीज़ें नज़रिए की होती हैं, ठीक। जो लाइन हमें टेढ़ी दिख रही होती है वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के बाद सीधी दिखने लग जाती है। तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है, ठीक। डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ। बात तो सब करते हैं इसकी, क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट डीपली कोई बात नहीं करता। इसको क्योर कैसे कर सकते हैं ये कोई नहीं बात करता। देखिए, ना इसे डॉक्टर ठीक कर सकता है, ठीक, ना आपकी फैमिली। इसे सिर्फ और सिर्फ ठीक करने वाले आप हैं, आप ही हैं अगर इसे जो ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज किसी में इतनी ताकत नहीं है कोई आपका डिप्रेशन खत्म कर दे। और है क्या ये हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होने वाली चीज़ों से को बढ़ते 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 हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कुछ ही वक्त में कि वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है, ठीक है। कहीं फेलियर की वजह से, स्टूडेंट लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर होती है, जो हमारे बस में नहीं है। देखिए, मेरी एक लाइन कहती हूँ मैं, ठीक है। अगर आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, इन सबको मानते हैं, तो एक बात कहूंगी, अगर नहीं है तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिक्र क्यों, ठीक। किस बात की इतनी टेंशन? मुझे भी था डिप्रेशन, मैंने भी ओवरकम किया, आप भी ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है? मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपके मन में एक बार भी क्या, सिंगल सेकंड अगर आपके ये मन में ख्याल आता है, तो उससे पहले आपको पैदा करने वाली माँ, जो 9 महीने आपको अपनी कोख में रख के सारे पेज को झेल के आपको जन्म देती है, देन धीरे 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 वो बड़ा करती है। क्या आपका हक है उस जीवन पर जिस माँ ने आपको जन्म दिया? उसके अलावा आपका खुद का हक नहीं है उस जीवन पर कि आप उसे खत्म कर दें, ठीक है। जैसा हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत जी, ऑफिसर 56 ईयर ओल्ड, ही कमिटेड सुसाइड ऑन संडे। व्हाट इज दिस? कोरोना है, कोविड-19 है, ठीक है, बट इतना हाइपर क्यों? देखिए, डिप्रेशन को मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे भी एक टाइम पर था, मैं ओवरकम हुई उस चीज से। मेरी नज़र में डिप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ख़त्म कर सकती हैं,
एक स्पिरिचुअलिटी जिसकी बात कोई नहीं करता, एक इंट्रोस्पेक्शन। स्पिरिचुअलिटी और इंट्रोस्पेक्शन की बात कोई नहीं करता। मैं बात करती हूँ आपसे, मैं आपसे बात करती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और इंट्रोस्पेक्शन है क्या। ये आप समझिए मैं पैनिशिया है ये डिप्रेशन को खत्म करने का। इसके अलावा मेरी नजर में कोई और ताकत नहीं है जो डिप्रेशन को खत्म कर दे। पैनिशिया है ये। तो आइए बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। और इंट्रोस्पेक्शन, ठीक, इन दोनों की बात करती हूं मैं। क्या है ये, हिंदी में बोलूं तो इसे हम कह देंगे आध्यात्म। बहुत से लोगों को हंसी आ रही होगी, इसे कह देंगे आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, इस चिंतन को चिता ना बनाओ, इस चिंतन को चिता ना बनाओ, ठीक है। आप अपने जीते जी अपने माँ बाप को अगर गर्व के पल ना दे सकते हो तो सुसाइड करके कम से कम वो दर्द तो ना दो। जो मरते वक्त उनको उतना दर्द ना हो जितना आपकी एक सुसाइड के एक डिसीजन में हो जाता है, वो चीज तो ना दो। माँ बाप का कर्ज उसका बच्चा कभी नहीं उतार सकता है। उसको तिल तिल करके मत मारो ये सोचकर, ठीक है। और देखिए डिप्रेशन ये अगर सही हो भी जाता है ना तो अपने छाप छोड़ जाता है अच्छी खासी, ठीक है ना। आपकी जितनी पावर होती है एक डिप्रेशन की स्टेज से पहले वो कहीं गुना ज्यादा डाउन में जा चुकी होती है। आप मेमोरी लॉस करने लगते हैं, आप माइग्रेन का शिकार होते हैं, ठीक है, और भी ब्रेन में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कैसे काम करता है ये क्या है कि अपने सेंटर ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट है, ठीक है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टॉल नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है। जैसे जैसे ये हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता जाता है वैसे ही हिप्पोकैम्पस की पावर कम होती जाती है। आप मतलब समझ रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रेस लेते हैं, क्रिस्टल आपके ब्रेन से रिलीज होता है हार्मोन, तो आपके ब्रेन की पावर कम हो जाती है, आपकी पावर कम हो जाती है। और मानसिक पावर से बड़ी तो शारीरिक पावर भी नहीं है। शारीरिक पावर भी फेल है मानसिक पावर के आगे। ठीक, स्पिरिचुअलिटी कैसे वर्क करती है ये, ठीक। एक जो है रिसर्च हुई है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। ऐसा था कि मतलब जो कोमा में कुछ लोग थे, करीब मतलब एग्जैक्ट डेट था तो मुझे ध्यान नहीं है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि करीब एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं ध्यान। 20,000 लोग कोमा में, दो तरह के पेशेंट्स लिए गए थे, एक तरफ 20,000 लोग, एक तरफ 20,000 लोग, ठीक। एक तरफ 20,000 लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, मेडिकल फैसिलिटीज दी गई, सब कुछ दिया गया। एक तरफ 20,000 लोगों को जो है ट्रीटमेंट दिया गया प्रॉपर, बट प्रॉपर नहीं, उन्हें ऐसे ही रखा गया। अब इधर जो 20,000 लोग थे उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे जो आपका मंत्र है, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र जिसको कहते हैं, मृत्यु को जीतने वाला, उसका जो है उच्चारण किया गया उन 20,000 लोगों के लिए। कुछ वक्त बाद उन 20,000 को जिनको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही थी उसमें से सिर्फ कुछ 5,000 ठीक हो पाए, और इधर जो 20,000 को फैसिलिटी मिल रही थी उनमें से 15,000 से भी ज्यादा लोग उस मंत्र से जो है जीत पाए, वो कोमा से बाहर आ गई, ठीक है। और ये मेरी कोई खुद की कहानी नहीं है, ये आप गूगल पर जाके सर्च कर लीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र में कितनी ताकत है, ठीक है। साइंस भी इसको मानती है। तो ये वर्क कैसे करती है, देखो कहते हैं ना कि भगवान हमसे कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, कोई नहीं है। आप ना कुछ ना मानो, एक दीवार को का सामने बैठ जाओ। देखो अगर आप किसी व्यक्ति को अपने सब कुछ मान लेते हो तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना एक नेगेटिविटी ऐसी होती है जो आपको बहुत चुभती है और आप उस व्यक्ति से दूर होना शुरू कर देते हो, ठीक है।
वो नेगेटिविटी आपको मिलती रहेगी। जो नेगेटिव ऑरा है उस व्यक्ति का, वो आपको अट्रैक्ट करता रहेगा उतना कि जितना पॉजिटिव ऑरा नहीं करेगा आपको अट्रैक्ट, जितना उसका नेगेटिव ऑरा आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, आप उस व्यक्ति से दूरी बनाते चले जाएंगे। वही स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, जब आप एक जगह बैठते हैं, सोचते हैं, ठीक है, और आप अध्यात्म की ओर जाते हैं, तो आपके सामने कोई व्यक्ति तो है नहीं, कुछ नहीं है, एक तस्वीर है नॉर्मल, मैं बोलूं तस्वीर है नॉर्मल, ठीक है। आप उसे कुछ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप उसको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। यही साइंटिफिक लॉजिक है स्पिरिचुअलिटी में। आपके सामने ना कोई इंसान बैठा है, ना कुछ है, ना उसकी आपको नेगेटिविटी मिल रही है, ना आपको कोई बात उसकी बुरी लग रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ठीक है, मैंने अपनी डिप्रेशन को ओवरकम किया है स्पिरिचुअलिटी से, मैं एग्जाम्पल हूं इस चीज का। ठीक है, सिचुएशंस आती हैं, सब कुछ चलता है, मैं मानती हूँ सब ठीक है, बट इस चीज को इतना अपने ऊपर हावी क्यों होने देना कि आप अपनी जिंदगी ही गवा बैठे, आप उस स्टेप लेने को मजबूर हो जाए। सब क्यों? ये गलती मत करिए। जीते जी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मरने के बाद वो कष्ट ना दीजिए। क्यों? डिसीजन तो आपका होगा, पर तिल तिल मरेंगे वो माँ बाप। समझ में आया? और आप भी कोई खुश नहीं रहेंगे। वो डिसीजन लेने के बाद आपकी आत्मा भी रो रही होगी कि क्यों मैंने ये डिसीजन ले लिया, ये क्यों मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, एक और मेरा कोट है, ठीक है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मैंने क्या कहा? सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। यानी कि सफलता मिलती है अनुभवों से और अनुभव मिलते हैं बुरे अनुभवों से। जब आपके स्ट्रगल का पीक टाइम होता है ना, पीक, वही एक क्षण होता है जहां से आपके ठीक ऊपर आपकी सक्सेस होती है। ठीक है ना? जब आपकी प्रॉब्लम्स का, आपके स्ट्रगल का, आपके डिप्रेशन का पीक टाइम होता है, उसके ठीक आगे आपकी सक्सेस होती है। वही एक क्षण होता है आपके पेशेंस के टेस्ट का कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना चीजों को कर सकते हैं। अरे मतलब वो यार, मतलब मेरे 12 मिनट हो गए, जल्दी कर। इफेक्टिव है नहीं है ये? ठीक है भैया, मुझे रोना आ रहा है। ऐसा ही बता यार। ठीक है, काट दियो बीच में से पोर्शन का। कौन सा पोर्शन काट दिया? तू इधर आ गई है, मेरा बोलना जो चल रहा है। अच्छा, कंटिन्यू है वो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात करती हूँ। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? आप एक जगह एक वक्त पर आराम से शांति से सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को टाइम दीजिए। बाहर का युद्ध, बाहर का वॉर आप जीत सकते हैं हाथ से, पैर से, बंदूक से, गोली से, पर अंदर चल रहा युद्ध सिर्फ और सिर्फ आपको जीतना है, और उसके तरीके सिर्फ दो हैं, इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता डिप्रेशन से, डॉक्टर भी नहीं। इंट्रोस्पेक्शन करिए, आत्म चिंतन करिए, चिंतन को चिता ना बनाइए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। सिचुएशन बहुत क्रूशियल चल रही है, मैं जानती हूँ, लोग अकेले घर में बंद हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, पर वक्त है, निकल जाएगा। जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेगा। परेशान ना होइए, पेशेंस को बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू। आई होप आप बातों को समझे होंगे। डिप्रेशन लाइफ स्टॉप।